चलिए मंगलाचरण करके प्रारंभ करते जी। ओम सदाशिव समारंभाम् अथ पाणिनीय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अत्र भवतां सर्वेषां स्वागतम। हम लोगों ने अपनी पिछली स्लाइड में आभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी कहा था कि आप इनका अच्छे से अभ्यास करिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह पता चल गया होगा किस वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है और उच्चारण स्थान क्या होता है। ये दोनों चीजें आप जान चुके हैं। आप लोगों में से ही कुछों ने चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, जब हम थोड़ा बाह्य प्रयत्नों को पढ़ लेंगे। जब तक हम लोग सबसे पहले अब आभ्यंतर प्रयत्नों को जानते हैं, उसके बाद उन प्रश्नों को लेंगे। तो अब प्रारंभ होते हैं ये बाह्य यत्न। बाह्य यत्न आपको पता है होगा, यह वो यत्न होते हैं जो वर्णोत्पत्ति के पश्चात होने वाले यत्न हैं, जो कि 11 प्रकार के हैं। विवारः, संवारः, श्वासः, नादः, घोषः, अघोषो, यहाँ विसर्ग थोड़ा हटा देना, ये अघोषो के बाद, या फिर विसर्ग ओ हटा करके विसर्ग रख लेना तो ठीक हो जाएगा। फिर है अल्प प्राणः, अप्राणः, उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितश्चेति, स्वरित। तो इतने प्रकार के ये बाह्य यत्न हैं। अब जिसमें से बताया जा रहा है किसका बाह्य यत्न क्या होता है, तो आप बाह्य यत्न जानने की सबसे अच्छी विधा यह है कि आपको प्रत्याहार आने चाहिए। आपके माइंड में अ इ उण रील रिक सूत्र स्कैन होके रहने चाहिए कि आपको पता चल जाए कि किस प्रत्याहार में कौन सा सूत्र है, अर्थात किस सूत्र में कौन सा प्रत्याहार है, यह आपको पता चलना चाहिए जी। तो इसकी जानकारी की सबसे बढ़िया विधि यह है, आपको बाह्य यत्न याद करने का तरीका ये है कि आप 3 प्रत्याहारों को माइंड में लाइएगा, जिसमें से एक तो बनता है खर, दूसरा है हर्ष नाम का प्रत्याहार और तीसरा है ये अच नाम का प्रत्याहार। ये 3 प्रत्याहार आपके दिमाग में सबसे पहले फिट होने चाहिए। ये 3 प्रत्याहार वो है मित्रों जिसमें सभी अक्षर आ जाते हैं, कोई भी बचता नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि जैसे ये अच नाम का प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार यहाँ से देखिएगा, इस अयुण के आ से चातक बनेगा, है ना, तो ये इतने वर्ण कवर करेगा। इसके बाद ये सेकंड है हस प्रत्याहार, ये ह से लेकर के जवगढ़ 10 के इस सातक बनेगा, यहां तक की वर्ण कवर करेगा। उसके बाद तीसरा है इसमें खर नाम का प्रत्याहार, जो कि खप छट तक के खा से लेकर के और सस सर के रात तक यहाँ तक कवर करेगा। और चूंकि मित्रों आपको पता है कि ये ह तो ऊपर आ ही चुका है, एक ह ये हाइब्रिड में यहाँ आ चुका है पहले से, तो इसको लेने की जरूरत नहीं, उससे उसको ऊपर के अनुसार हम प्रत्याहार आपको कवर करने हैं, जिसमें से है अच, हस और खर। इन्हीं 3 प्रत्याहारों को ये के सहायता से आप बहुत अच्छे तरीके से बाह्य प्रयत्नों को समझ पाएंगे। जैसे अब देखिए, इसमें आपको बताते हैं, जैसे आपने 3 प्रत्याहारों को दिमाग में रखा, अच, हर्ष और खर, उसी तरीके से आपको क्या करना है, यह जो 11 बाह्य प्रयत्न आपको बताए गए हैं,
इसमें से आप 3-3 का जोड़ा बना लीजिए। सबसे पहले क्या करिएगा, 3-3 का जोड़ा बनाना है। तो वो कैसे बनाना है, तो देखो खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च ये लिखा है। तो मतलब आपको याद कर लेना है, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। तो इस खर के पास कौन कौन से छटके आ गए, ये विवार आ गया, विवार के बाद ये श्वास आ गया, श्वास के बाद यह आ गया आपका अघोष। तो ये 3 इसके पास आ गए छटके, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। अब हस के पास आप आइए, हस के पास लिखा है संवारा नादा घोषाश्च, हसः संवारा नादा घोषाश्च। अर्थात हस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न है वह संवार नाद घोष होता है। संवार में आप इसमें से छाटिए, संवार एरा, नाद एरा और घोष एरा। तो संवार नाद घोष इतने सारे आपने कंप्लीट कर लिए, ऊपर वाली रो पूरी। इसके बाद है अच प्रत्याहार में आने वालों का। यह पंक्ति आप लोगों को पता है ग्रंथ में नहीं लिखी है, आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं लिखी है यह च उदात्त अनुदात्त स्वरित, किंतु यह इनका होता है, इसलिए हमने ये पंक्ति आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ जोड़ दी है। तो अचः उदात्त अनुदात्त स्वरिताश्च, अच के उदात्त अनुदात्त और स्वरित होते हैं। उदात्त का मतलब आप इसे यहाँ टिक करिए, अनुदात्त का मतलब ये और स्वरित का मतलब ये। अब इसमें से बचे जो ये 2 हैं अल्प प्राण महाप्राण, इनकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। इनका विभाजन कुछ थोड़ा दूसरे तरीके से है। इस 7 और 8 नंबर पर जो अल्प प्राण महाप्राण हैं इनका विभाजन थोड़ा दूसरे तरीके से है, अतः इनकी हम चर्चा बाद में करेंगे। अब आइए हम जानते हैं ऐसे किस किस वर्ण का क्या क्या है इसमें। जैसे अब आपको क्या है, जैसे खरो विवारा श्वासा घोषाश्च, अब खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण यहाँ से शुरू होते हैं, खप छठते सस्तर तक यहाँ तक खर बनेगा। मैं आपको किसी भी वर्ण का इनमें से पूछ दूं, खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का, जैसे मैं किसी भी वर्ण का पूछूं तो आपके माइंड में 3 प्रत्याहार क्लिक होने चाहिए, अच हस खर। अर्थात आपको मेरे द्वारा पूछे जाने पर इस वर्ण का कौन सा बाह्य प्रयत्न है, आप सबसे पहले क्या करिएगा, वह दिमाग दौड़ाइए कि यह 3 प्रत्याहारों में से किसके अंदर आएगा। ये खर के अंदर आएगा, हस के अंदर आएगा, या फिर अच के अंदर आएगा। ऐसा यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए यह बहुत सरल हो जाता है यह जानना कि खर का विवार श्वास अघोष है, हस का संवारनाद घोष है और अच का उदात्त अनुदात्त स्वरित है। यहाँ तक के 9 जो है आपके बाह्य प्रयत्नों का विभाजन हो गया। तो जैसे मैं इसमें से पूछूं कि बताइए, जैसे मैंने पूछा कि च का बताइए, तो देखो च यहाँ आया हुआ है, तो आप समझ जाना कि च का क्या है, विवार श्वास अघोष। मैं आपसे पूछूं ट का क्या है, तो आपको तीनों के 3 एक साथ बताने हैं। क्या ट का पूछूं तो आपको पूछना विवार श्वास अघोष। मैं आपसे पूछूं कि जी ये क का क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए जी विवार श्वास अघोष। मैं पूछूं आपसे ये स का क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए विवार श्वास अघोष। ये तरीका है एक इनको जानने का। अच्छा, अब मैंने आपसे पूछ दिया कि चलो बताइए अब ज का बाह्य प्रयत्न क्या है। तो ज का बाह्य प्रयत्न क्या है, इसके लिए क्या करना है कि आपको दिमाग दौड़ाना है फिर से, ज कौन से प्रत्याहार में आता है। हमारे पास जो 3 प्रत्याहार है अच हस और खर, इन तीनों में से किसके पास आता है। तो फिर आपको दिखाई दे जाएगा ये यहाँ पर है, ये किसके अंतर्गत आ गया, मतलब ये हस प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। हर्ष, क्योंकि जब गढ़ दस्तक यहाँ तक हस प्रत्याहार का समापन होगा। तो फिर क्या हस में जैसे ही आपको अब ज समझ में आ गया तो आपको बोल देना है तुरंत क्या, संवार नाद घोष। क्या बोल देना है इसको, संवार नाद घोष। और जैसे अब पूछूं झा का क्या है, तो आपको बोल देना है संवार नाद घोष। मतलब कहने का ये है कि हस प्रत्याहार में आने वाले जो भी वर्ण है उनका आपको कैसे बोलना है, सबसे पहले प्रत्याहार क्लिक दिमाग में करना, उस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण आपके दिमाग में आ जाएंगे, ये हैं, तो फिर उसका बताया करना जी यह इसका बाह्य प्रयत्न है। अब हमने 2 की चर्चा कर ली। अच के लिए जानना बहुत सरल, अच का होता है उदात्त अनुदात्त स्वरित, और यह आपका अच प्रत्याहार इस वाली रो में है पूरी में। तो यहाँ तक आप इसमें से अ ई उ मतलब किसी भी स्वर वर्ण का पूछ लें, किसी भी स्वर वर्ण का यदि बाह्य प्रयत्न होगा तो वो होगा उदात्त अनुदात्त स्वरित।
मित्रों आपको जानकारी के लिए बता दें, उदात्त अनुदात स्वरित वहां पर ये वर्णों के धर्म में भी आ चुका है पीछे, उदात्त अनुदात स्वरित संज्ञक जो है, पर यह बाह्य प्रयत्न भी होता है, वो बाह्य यत्न भी होता है, अतः यहाँ पर ये रखा गया है। ठीक है ना। हाँ, अब हमने यह 9 हमने समझ लिए अभी तक। अब जो बच गए हैं वो है अल्प प्राण महाप्राण। मित्रों ये अल्प प्राण महाप्राण भी बाह्य यत्नों के ही भेद हैं, पर इनका थोड़ा विभाजन दूसरे तरीके से होता है। शुरुआत वाले जो 9 है उनका विभाजन तो ये माहेश्वर जो सूत्र हैं आपके, ये 14 सूत्र, इनको दिमाग में रखे हो जाता है। पर आपका जो ये अन्य बाह्य प्रयत्न अब जो 2 बचे अल्प प्राण और महाप्राण, इनके विभाजन के लिए आपको क्या करना है, यह समझना होगा। इसमें क्या लिखा है, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाः यणश्च अल्प प्राणाः। इस पंक्ति का यह मतलब होता है कि वर्गाणाम वर्गों के प्रथम अर्थात प्रथम वर्ण, ये तृतीय ये वाली रो, और पंचमा ये वाली रो। समझ गए ना, आप संख्या डलियों ने देख लेना। वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम और यण आपके इधर लिखे हुए हैं, ये रहे, इतने सारे होते हैं अल्प प्राण। क्या करना है, वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम और यण, ये क्या होंगे, ये होंगे अल्प प्राण, और यण अल्प प्राण होंगे। तो इनके विभाजन का तरीका आप समझ लीजिएगा। वर्गों का प्रथम मतलब ये कचट तप, तृतीय गज द ब, और पंचम ये इतने वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न बना, क्या बना इनका, ये अल्प प्राण हो गए। ठीक है ना। तो आप ये अल्प प्राण समझ गए होगे। अब बचे खुचे महाप्राण हैं। अब बचे खुचे कौन है आपको पता ही है इस वर्णमाला में। अब बच गए वर्णों के द्वितीय अक्षर, अतः देखो पहले यहाँ पंक्ति देख लो, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः। वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ, द्वितीय आप देख ही रहे हो इनको, ख छ ठ थ फ, ये वर्गों के द्वितीय अक्षर हैं। ये इनका क्या होगा, द्वितीय चतुर्थौ, और चतुर्थ ये रहे, चतुर्थ इधर है, घ झ ढ ध भ, इनका क्या है, और सल। अब ये देखो सल, ये भी प्रत्याहार है, जैसे ऊपर यण प्रत्याहार बताया था, ऐसे ये सल प्रत्याहार है। अब आपको प्रत्याहार जानना कितना जरूरी है। बिना प्रत्याहार के आपकी व्याकरण में, पाणिनि व्याकरण में गति हो ही नहीं सकती है। अतः प्रत्याहार को बोलने पर उस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण आपके दिमाग में क्लिक होने चाहिए। यदि वो क्लिक नहीं हो रहे हैं, वो वर्ण आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं, समझ लीजिए आपको अभी प्रत्याहार को देखना पड़ेगा, आपको अभी जानना पड़ेगा कि अयुण वगैरह को ठीक से अच्छे तरीके से उन्हें याद करना होगा। नहीं होगा तो आपके लिए जगह जगह दिक्कत आने वाली है, क्योंकि पाणिनि जी हर जगह शॉर्ट फॉर्म यूज करने वाले हैं। शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे और आपको पता नहीं है कि किन वर्णों की शॉर्ट फॉर्म है, इसके कहने से मैं कितने वर्णों का ज्ञान होगा, तो आपको इस तरीके की ये दिक्कत आएगी। अतः दिक्कत ना आए, अतः हम आपको जो निर्देश दे रहे हैं उनका लगातार पालन करते रहे। तो आप समझ गए होंगे वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और सल ये महाप्राण होते हैं। तो ये महाप्राण और अल्प प्राण दोनों तरीके के भेद आपने समझे, और मैं आपको फिर एक बार से रिवाइज करा देता हूं इस पूरे का क्या क्या है कि ये 11 तरीके हैं। आप इनको 11 तरीके के बाह्य प्रयत्न हैं। इनमें से क्या करना है, ये 2 को छोड़ देना भी, इनका विभाजन तो हम यहाँ बताएंगे आपको, बाकी और औरों का विभाजन आप समझ लें, है ना। तो आपको 3 प्रत्याहार हमेशा दिमाग में क्लिक होने चाहिए, अस हस खर। यदि खर प्रत्याहार में कोई वर्ण आ रहा है तो उसका विवार श्वास अघोष होना चाहिए। तो विवार और श्वास इधर है और अघोष इधर है। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा, विवार श्वास अघोष। थोड़ा सी पंक्ति को याद कर लें, जबकि आपको पूछा जाए तो आप बता दें, हाँ जी, खरो विवारा श्वास अघोषाश्च, खरो विवारा श्वास अघोषाश्च, है ना, आपको आप जल्दी से बता पाए। अच्छा, और जब आपसे अब हस तो संबार नाद घोष, तो संबार इधर है और नाद इधर है और घोष इधर है, ये हो गए। अब बचे उदात्त अनुदात स्वरित, ये तीन चौके हो गई उदात्त अनुदात स्वरित। इनको जानने की रीति वही है कि आपसे किसी भी वर्ण का बाह्य प्रयत्न पूछा जाए,
तो आपको इन सबसे पहले क्या करना है, उसको चेक करना है कि वो अच में आ रहा है, हस में आ रहा है या खर में आ रहा है। तो ये आपके जो ये है, जो 14 सूत्र आपके दिमाग में होने चाहिए कि अच्छा ये वर्ण यहाँ पर है तो इसका यह होगा। ठीक है, हाँ, हम आपका भी परीक्षण करेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, और वर्ग, अच्छा अब आ गए हम इन पर, ये अल्पप्राण महाप्राण इत्यादि विभाग। इनको जानने का तरीका ये है, वर्गों का प्रथम तृतीय पंचम, वर्गों का प्रथम तृतीय पंचम। देखो वर्गों का प्रथम ये है, तृतीय ये है और पंचम ये है। तो यदि फिर भी आपको जानने में दिक्कत हो प्रथम तृतीय पंचम इसके अनुसार क च ट त प, तो फिर देखो हमारे सूत्रों में ये वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम बहुत आसानी से दिए गए हैं, बस थोड़ा तरीका चेंज कर दिया है। जैसे आप देखिए यहाँ च ट त और क प, ये 5 अक्षर जो माहेश्वर सूत्र में है ये वर्गों के प्रथम ही हैं। मैं आपको सबसे फर्स्ट क्लास में बताया था। तृतीय, तृतीय है, देखो यहाँ पर लौकिक वर्णमाला में देखोगे आप ग ज ड द व, लेकिन पाणिनि जी का एक सूत्र है इसमें तृतीय वर्ग तृतीय हो जाते हैं पूरे। वो ये वाला 10वें नंबर का सूत्र है, ज ब ग ड द, ये इसमें वर्गों के तृतीय आए हुए हैं, थोड़ा सा बस क्रम चेंज करके। वर्गों के पंचम अक्षर ये भी पाणिनीय के इन सूत्रों में आए, महेश्वर सूत्रों में, यम गणना, ये 7वें नंबर सूत्र को देख लीजिए आप। अच्छा, तो और यण, यण का मतलब समझिए, यवरला, इनका तो क्या कहना है आपको, इनका कहना है अल्पप्राण। अब बचे कौन, वर्गों के द्वितीय चतुर्थ और सल। वर्गों के द्वितीय मतलब ख छ ठ थ फ, ये भी देखो सूत्रों में आए, इस 11वें सूत्र थोड़ा लंबा है, इसमें ये भी आए हैं, ख छ ठ, वो ख फ छ ठ थ, थ तक जाना है ना, च तक नहीं जाना, बस यहीं तक रहना है, क्योंकि वहां से फिर वर्गों के प्रथम स्टार्ट हो गए। तो ख छ ठ थ, ख फ छ ठ थ, ये जो वर्गों के द्वितीय आ गए हैं सूत्र में। और वर्गों के चतुर्थ घ झ ढ ध भ, ये भी एक 2 सूत्रों में आए हुए हैं। ऊपर आप देखें थोड़ा ध्यान से, ये झ भ, यहाँ देखिए झ भ घ ढ थ है। 8वें नंबर के सूत्र में 2 अक्षर आए हैं और इसमें 3 अक्षर आए, टोटल हो गए 5। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि वर्गों का वो कौन प्रथम है, कौन द्वितीय है, कौन तृतीय चतुर्थ पंचम, और शल का मतलब शह, ये महाप्राण है। तो आप अब कुछ समझ गए होंगे इस तरीके से। अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इनका कुछ एक ये भी बता दिया जाए कि ये अल्प प्राण, महाप्राण और ये विवार, श्वास, अघोष जानने का एक तरीका हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, और एक दूसरा भी तरीका है, उस तरीके से भी आप जान सकते हैं। हस प्रत्यार में हा वर्ण आएगा, ठीक है ना, हाँ हाँ। अच्छा, अब इनको देखो जानने का तरीका क्या है, एक और तरीका, ये तो आपने जान ही लिया जो आपको दिखाया गया। इनको जानने का तरीका एक और है, आपके दिमाग में सबसे पहले माहेश्वर सूत्र एकदम 14 के 14 सूत्र फिट होने चाहिए, ये हमने बताया था। जैसे हमने आपसे किसी वर्ण का पूछा, देखो इसको बताने की रीति क्या है। जैसे हम पूछेंगे आपसे, बताइए क का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपका उच्चारण स्थान पर सबसे पहले जवाब होगा क का उच्चारण स्थान है कंठ। अच्छा, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि क का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है। आभ्यंतर प्रयत्नों को जानने की रीति हमने आपको बताई है पिछली कक्षा में। तो क का आभ्यंतर प्रयत्न है स्पृष्ट। अच्छा, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि क का बाह्य प्रयत्न क्या है। देखो कैसे सीढ़ी दर सीढ़ी आपसे यहाँ पूछा जाएगा। तो क का बाह्य प्रयत्न आपको बताना है कि सबसे पहले क को क्लिक करना है, अच्छा कहाँ आ रहा है, अच में आ रहा है या हस में आ रहा है या खर में आ रहा है। तो आपने देखा कि तो नीचे देखा क क ये नीचे यहाँ आया हुआ है, मतलब ये खर प्रत्याहार के बीच में आ जाएगा। तो आपने समझ लिया कि ये खर है। खर होने से क्या होगा, इसका विवार, श्वास और अघोष, और अघोष होगा। यस, तो आप समझ गए कि विवार, श्वास, अघोष, यहाँ तक ये बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्नों में एक और बचा, बाह्य प्रयत्नों में बचा है अल्पप्राण और महाप्राण। अब क क्या है, अल्पप्राण महाप्राण की जो विभाजन की रीति है वो आपके सामने बताई दी थी, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा। तो आपने देखा क, ये तो वर्गों के पहले में ही आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि वर्गों के पहले में आने से ये क का अल्पप्राण होगा। तो आपने क्या क्या बता दिया, आपने क का उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ठीक है ना। बाह्य प्रयत्न 2 तरीके, वही जो है अल्पप्राण भी उसमें बता दिया है आपने, और वो 3 जो है विवार, श्वास, अघोष भी बता दिया है ये। अच्छा,
आपको एक जरूरी बात और बता दें, फिर कुछ एक बात और बताएंगे। यह जरूरी बात यह है मित्रों, यह सब प्रपंच क्यों बताया जा रहा है आपको, आभ्यंतर प्रयत्न का, बाह्य प्रयत्न का। यह प्रपंच बताने का मतलब एक सीधा साधा है कि आप जो तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम नाम का सूत्र जो पढ़ रहे हो, वह सूत्र सवर्ण संज्ञा करता है। सवर्ण संज्ञा में उसके पास कंडीशन क्या है, सवर्ण संज्ञा में उसे क्या चाहिए कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों तुल्य होगा। तुल्य मतलब जिन दो वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान एक होगा, उन्हीं की वो सवर्ण संज्ञा करेगा। तो इसलिए देखो, आपको पहले उच्चारण स्थान बताए, फिर आभ्यंतर प्रयत्न बताए। ठीक है, जैसे देखो किस वर्ण का उच्चारण स्थान होने से उनका और सवर्ण संज्ञा होगी, तो आप जैसे समझ लीजिए, एक वर्ण है आपका, चलो ई से देते हैं, आ की बजाय। यहाँ एक वर्ण है आपका ई और दूसरा है आपका ई। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या है कि अब देखना है इनकी सवर्ण संज्ञा है या नहीं। सवर्ण संज्ञा किस कंडीशन पे होगी, जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न यह हो एक एक होना चाहिए। तो ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। ठीक है, ठीक है, इसका है तालु। इस वाले का क्या है, इसका भी तालु है। इनका उच्चारण स्थान एक हो गया। अच्छा जी, और इनका आभ्यंतर प्रयत्न भी क्या एक है, तो हम देखेंगे इसका है आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत, और इसी का भी क्या है विपरीत। इसका मतलब हमने दोनों चीज कंप्लीट कर ली, उच्चारण स्थान एंड आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों मैच कर रहे हैं, मैचिंग हो गई कुंडली इनकी। तो इससे क्या होगा, इन दोनों की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना, तो सवर्ण संज्ञा का मतलब अब ये सवर्णी है ना, इनको सवर्ण कहा जा सकता है। तो यह एक तरीका था, ये तरीका आप याद रखिएगा कि सवर्णे दीर्घ जैसे सूत्र आएंगे वह सवर्ण की जरूरत पड़ेगी। सवर्ण संज्ञा कहाँ नहीं होगी वो भी आपको बताएं, ये वहां ही जहां सवर्ण संज्ञा होगी। अब आपको कुछ स्थल एक ऐसा बताते हैं जहां सवर्ण संज्ञा नहीं होनी होगी। जैसे क्या हो, जिसका उच्चारण स्थान तो मैच कर रहा हो लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न मैच नहीं करेगा, तो सवर्ण संज्ञा होगी या नहीं होगी। दोनों चीज मैच करनी चाहिए, उच्चारण स्थान भी और आभ्यंतर प्रयत्न। यह देखते हैं, जैसे देखिए अब ले लीजिए ई, ठीक है ना जी, और प्लस या, ध्यान दीजिए उच्चारण स्थान तालु है, ठीक है, या का उच्चारण स्थान तालु है, मतलब उच्चारण स्थान तो मिल गया। अब आइए इनके आभ्यंतर प्रयत्न पर। आभ्यंतर प्रयत्न पर क्या करना है आपको, ई का क्या है विपरीत, विपरीत, और यकार का क्या है ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट है ना जी, हाँ जी, ईषद स्पृष्ट। अब बताइए इनका आभ्यंतर प्रयत्न नहीं मिला ना, नहीं मिला, कुंडली नहीं मिली, शादी ना होगी, सवर्ण संज्ञा नहीं होगी इनकी, समझ लेना, पूरी सब चीज मैच करनी चाहिए, 36 के 36 गुण। तो कैंसल, ठीक है, आप ये ऐसे समझिएगा सवर्ण संज्ञा की उपयोगिता। चलो खैर ये तो आप समझ गए होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि माना देखो आपको उच्चारण स्थान की जरूरत है आपको, और आभ्यंतर प्रयत्न वगैरह जानने की जरूरत है, क्योंकि सवर्ण संज्ञा में दोनों का यूज है। बाह्य प्रयत्न का क्या यूज है जी, बाह्य प्रयत्न का तो यूज सवर्ण संज्ञा में नहीं है, ध्यान रखना। तो फिर क्यों इतने गिनवाए जा रहे थे, अभी हमने बताए ये क्यों गिनवाए जा रहे हैं, तो आप ये जानिएगा। संधि प्रकरण में कहीं कहीं क्या होता है कि जब किन्हीं वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न मिलाने पर भी और उच्चारण स्थान मिलाने पर भी काम नहीं बनता है, ठीक है, तो तब वहां पर क्या किया जाता है, और ज्यादा सवर्णता जाननी होगी गहराई में उतर के, तो वहां पर जरूरत पड़ती है बाह्य प्रयत्न। यह जो बाह्य प्रयत्नों की कैसे कहां जरूरत ज्यादा पड़ती है, यह आपको हल संधि में आपके आएगी आगे, वहां स्पष्ट हो जाएगा।
पर आप जो बाह्य प्रयत्नों का विभाजन है इसे माइंड में जरूर रखना, तो आप इसके बाद समझ गए होंगे कि ये इनका हो जाएगा जी। अब आपको वो वार्तिक बताएं। एक वार्तिक इसमें आई थी और री और ली। री और ली में क्या है, ये दो वर्ण है, ये है री और एक है ये ली। इनकी सवर्ण संज्ञा हो नहीं सकती थी, कारण इनका उच्चारण स्थान ही अलग अलग है? एक का मूर्धा है, दूसरे का क्या है दंत, हो नहीं सकती थी, अतः वार्तिक बनानी पड़ी। वार्तिक आपके पहले निकल चुकी है, रिल्ली वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्य, अतः वार्तिक बनानी पड़ी। इन दोनों का क्या हुआ, मेल न होने पर भी मेल करा दिया गया ब्राह्मणों द्वारा, ठीक है, तो इनकी सवर्ण संज्ञा कह दी गई है तो माननी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। आप लोगों में से हमसे दूसरी कक्षा में या यानी तीसरी कक्षा में जब हम ये आदरंते संहिता पढ़ा रहे थे, तब किसी महानुभाव ने हमसे प्रश्न किया था कि ए ऐ और ओ औ इनकी सवर्ण संज्ञा होती है या नहीं। आज वह दिन आ गया है, हम उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप उसे अब समझ पाओ, ठीक है। वो शायद महानुभाव हो तो सुन ले अपने प्रश्न का उत्तर इसमें। ए ऐ ओ औ, ध्यान दीजिए, ए ऐ और ओ औ इनकी सवर्ण संज्ञा होगी क्या नहीं, यह प्रश्न है। क्यों कि इन दोनों का क्या है, देखो ए ऐ उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु एक है, ठीक है, इनको आप अलग अलग समझना है। इसे ए ऐ अर्थात ए की ऐ के साथ और ओ की औ के साथ सवर्ण संज्ञा होगी क्या नहीं, यह प्रश्न है, ठीक है। तो क्या है, ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु, ऐ का क्या है, कंठ तालु, आभ्यंतर प्रयत्न क्या है दोनों का, विपरीत, विपरीत है ना जी, विपरीत। तो सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए थी कि नहीं, बताओ, सब मैच कर गया, उच्चारण स्थान भी और अभ्यंतर प्रयत्न भी। ओ औ में भी देख लीजिए, ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, कंठोष्ठ है ना जी, औ का कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। अब इनकी सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए थी कि नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए थी, क्योंकि अभ्यंतर प्रयत्न भी तुल्य है, विपरीत, सभी स्वरों का विपरीत होता है, आप भूलिए ना उस चीज को, है ना, लगातार स्मरण करिए। तो सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए थी, लेकिन यह लघु सिद्धांत कौमुदी में यह नहीं आया है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती, इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। कारण क्या है, कारण यह है कि इनकी सवर्ण संज्ञा होती तो जैसे पाणिनि जी ने अ ई उण में एक अ रख दिया, इसके कारण उन्हें आ नहीं रखना पड़ा, दीर्घ वाला बड़ा वाला, एक ह्रस्व ई रख दी अ ई उण के बाद, उसके बाद उन्हें दीर्घ ई नहीं रखनी पड़ी, है ना। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, पाणिनि जी ने इनके लिए दो अलग अलग सूत्र बनाए हैं, क्या क्या, ए ओम और ऐ औच, तो ये दो सूत्र अलग अलग बना रहे हैं, इससे यह पता चलता है कि इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, होती तो एक ही सूत्र बना के छोड़ देते, ए ओम ऐ औच तो अपने आप आ ही जाते सवर्ण नहीं होने से उसके, पर पाणिनि जी उनके लिए अलग प्रयत्न कर रहे हैं, इससे यह पता चलता है कि यह सवर्ण संज्ञा इनकी नहीं होगी। यह एक उत्तर आपको दे दिया है, तो हाँ, यह उत्तर भी क्लियर हो गया। अब कुछ आगे थोड़ा और चलते हैं। हाँ, एक चीज और बाह्य प्रयत्नों के बारे में बतानी थी, उसको और समझ लीजिए तब आगे बढ़ते। बाह्य प्रयत्नों में 11 विभाग थे, याद रखिएगा, वो आपको तैयार होने चाहिए अच्छे तरीके से, अल्पप्राण महाप्राण वाले भी। अच्छा, सबसे पहले अल्पप्राण और महाप्राण पे ही चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद औरों पे चर्चा करें। अल्पप्राण महाप्राण का कैसे विभाजन है वो आपको हमने स्लाइड में समझा दिया है, फिर भी आपको यदि अल्पप्राण और महाप्राण और जानना है तो उनको अल्पप्राण महाप्राण इसलिए कहा जाता है। आप लोगों में से जो कि कुछ लोग कह रहे थे थोड़ा प्रैक्टिकल भी बताएं, है ना, सब हमें रटना पड़ेगा, ये अच्छा नहीं है, तो वो प्रैक्टिकल भी समझ लें और याद भी कर लें, दोनों तरीके आपके लिए ज्यादा सेफ रहेगी। तो प्रैक्टिकल क्या है, अल्प प्राण को बोलने में आपका जो ताकत है ना वो थोड़ा कम लगती है, और महाप्राण जब बोलते हो तो आपको ताकत ज्यादा खर्च करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे मैं बोलूं क, कम ताकत लग रही है ना जी, और ख को कहने में मुझे उससे थोड़ा ज्यादा ताकत लगानी पड़ी, क्योंकि क अल्प प्राण है वर्गों का प्रथम अक्षर होने से, ख क्या है, महाप्राण। ये थोड़ा म्यूट कर दीजिए, कौन है बीच में,
क ख। अच्छा, अब क्या है, ग ग बहुत आराम से बोल गया, लेकिन घ बोलने में थोड़ा ज्यादा ताकत लगानी पड़ी। मित्रों, यदि घा को तुम थोड़ा हल्के बोलोगे ना, तो वो भी क्या सुनाई देगा, ग जैसा सुनाई देगा। यदि आप ख को सही से नहीं बोलोगे तो वो क्या सुनाई देगा, क जैसा का सुनाई, है ना। हाँ, बहुत ऐसा होता है जो है, जिसके कारण हम लोग अल्पप्राण महाप्राण भी सही से उच्चारित करें। नहीं तो क्या होता है कि यदि हम कुछ का कुछ उच्चारण करेंगे तो वो अच्छा नहीं है। हम ज्यादातर ऐसा देखा जाता है ना। जैसे दक्षिण वाले लोग हैं, वह कुछ एक उच्चारण करते हैं जिसमें वो अल्प प्राण उसका उच्चारण ज्यादा करते हैं महाप्राण की बजाय। जैसे ठ, ठ को वो बोलेंगे ट हमेशा, और ढा को बोलेंगे ट। यह उनके इसमें समा गया है, जाने कैसे। तो व्यवहार इससे में। भी हमें सावधानी से बोलना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अल्प जी प्राण को महाप्राण उच्चारण करोगे या महाप्राण को अल्प प्राण करोगे, तो दोनों तरीके के वो दोष है। तो आप इनका थोड़ा संभल के उच्चारण करिए, जी ठीक है। जैसे प फ, है ना। हाँ, वो कहते हैं ना, जैसे पंजाबी लोग जो है प और फ में उनके अंतर नहीं है। उन्हें फल दे दो, फल को भी कहते हैं पल दे दो। तो उनका उच्चारण किस तरीके का है जिसमें वह महाप्राण को अल्पप्राण कर जाते हैं, जिसके कारण क्या है कि बहुत भेद हो जाता है इन सब चीज में। तो इनको सही से उच्चारण करना है, अल्पप्राण को अल्पप्राण के रूप में और महाप्राण को महाप्राण महाप्राण के के रूप रूप में उच्चारण करना है। अच्छा, एक चीज में बच गई थी, चलो उसको बाद में बताते हैं। पहले एक चीज और बाह्य प्रयत्न में ही समझ लो। बाह्य प्रयत्न में अल्पप्राण महाप्राण का आप समझ गए होंगे कि जोर से बोलने से, ताकत लगा के बोलना पड़ता है महाप्राण, अल्पप्राण बहुत सॉफ्ट बोल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसमें कुछ विवार श्वास अघोष बताया था, हस्का संवारनाथ घोष बताया था। देखो होता क्या है, जब हम बोलते हैं विवार श्वास अघोष, खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का विवार श्वास अघोष होता है, क्योंकि इसमें कंठ विवर क्या होता है, खुला होता है। तो आपकी जो श्वास है वह श्वास निकल जाती है मुंह से उन वर्णों को बोलते वक्त, जिससे क्या होता है, वो ध्वनि आपके मूर्धा में नहीं टकराती है। मूर्धा में नहीं टकराने से यहाँ पर घोष नहीं होता मूर्धा में, बल्कि क्या होता है, अघोष होता है। अच्छा, और हस प्रत्याहार में आने वाले क्या है, संवारनाथ घोष। वहां पर वह जो यहाँ जो वो मुख का ये कंठ का स्थान है वो बंद हो जाता है, वायु मूर्धा में टकराती है, जिसके कारण घोष होता है। इसका अनुभव आप प्रत्यक्ष कर सकते हो, अभी आपको कराते हैं। जैसे हम अभी क्या करने वाले हैं, कुछ वर्ण बोलेंगे हस प्रत्याहार वाले, ध्यान दीजिए। कुछ वर्ण बोलेंगे हम हस प्रत्याहार वाले, जिसमें वह जो जो शब्द है वो ध्वनि यहाँ पर गुंजायमान करेगी मूर्धा में। और जब हम खर प्रत्याहार वाले बोलेंगे तो उसमें क्या होगा, ध्वनि का यहाँ गुंजायमान नहीं होगा। यह वायु प्रयत्न जानने का एक तरीका है, बहुत जल्दी। जो ऐसे याद करने में जिनको दिक्कत है, वो बाह्य प्रयत्नों को मूर्धा पे हाथ रख के जान सकते हैं सीधे। अब आपको क्या करना है, अपनी मूर्धा पर हाथ रखिएगा, और मैं जिस शब्द का आपसे उच्चारण करवाऊं, आपको वो उच्चारण करना है। और आपको स्वयं जानना है, यदि उसमें घोष हो रहा है तो समझ लीजिए वो हस प्रत्याहार में आ रहा है। हस प्रत्याहार में आने से वो जो वर्ण है वो सभी संवारनाथ घोष होंगे। और यदि उसमें घोष न हो तो आप समझ लीजिएगा वह विवार श्वास अघोष है, क्योंकि वो खर प्रत्याहार में आ रहा है। तो मूर्धा पर हाथ रखिए, इसका प्रैक्टिकल आप कीजिए, साक्षात अनुभव कीजिए, और जब भी आप बहुत जल्दी इससे निर्णय कर सकेंगे। तो चलिए, मैं बोल रहा हूं आप लोगों के सामने, ज, आप स्वयं बोले, ज ज ज जब ज को बोलने में नहीं है। चलो मैं एक खर वाला बोलता हूं, है ना, ख ख। देखो ज से बोलने में कुछ कंपन होगा, ज बोलिए, थोड़ा माइंड में एक वाइब्रेट होता है। ख बोलने में माइंड आपका यह मुद्दा है, वाइब्रेट नहीं करता है। क्यों, कारण सीधा है। आप दोनों को बोल रही है कभी, और एक दो और बुलवाते हैं। कारण सीधा है कि हस प्रत्याहार में आने वाला जो वर्ण है वह आपका अघोष है। खरो विवारा श्वासा अघोषास, वो खर खर में आने वाला विवार श्वास अघोष वाला है, और हस वाला संवारनाथ घोष वाला है, ठीक है। तो हम जब बोल रहे हैं ख,
इसमें घोष आपके माइंड में नहीं हो रहा है, घोष मतलब गुंजायमान नहीं हो रहा है आपका। आप सबको बोल लीजिए, देखो ख फ छ ठ थ, इनमें नहीं होगा ख फ छ ठ थ। अब मैं ऊपर वाले बोलता हूं, ज ब ग ड द, जो कि हस प्रत्याहार में आ रहे हैं। आप इन्हें बोल के स्वयं देखिए, यह होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, और कुछ और बोल लेते हैं, जैसे य व र ल, इनमें घोष होगा। और उसके कुछ बोल देते हैं क प, क्योंकि क प ये भी खर प्रत्याहार में आते हैं। क प आपकी मूर्धा का यह हिस्सा है, बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहा, क्योंकि ये क्या है, ये अघोष है। तो घोष और अघोष, घोष होने से आपका यह मूर्धा भाग वाइब्रेट होता है, और अघोष होने से क्या होता है, तो वाइब्रेट नहीं होगा। ये भी तरीका, इससे भी जान सकते हो, तो आप थोड़ा याद करके या इस तरीके से भी उन्हें आराम से जान सकते हो। तो ये दो तरीके आपको बताए, तो एक तो ये बताना था। और अब कुछ आगे की और बात ले लेते हैं, एक आगे कुछ जानकारी दे करके फिर आगे थोड़ा बढ़ते हैं जी। क्योंकि आज हम सोच रहे हैं इस तुल्यास प्रयत्न को पूरा कर दें। अब आप लोगों के सामने आपने आभ्यंतर प्रयत्न जान लिए, बाह्य प्रयत्न जान लिए, उच्चारण स्थान तो जाने ही लिए थे। अब आप लोगों के सामने बचता है, आभ्यंतर प्रयत्न हो गए, बाह्य हो गए, आपकी उसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं। जब आभ्यंतर प्रयत्न, ये यहाँ तक की देखो पंक्तियां जब समाप्त हो गई हैं, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ सलस्य महाप्राणा, ये जब पंक्ति समाप्त हो गई यहाँ पर, तो आगे वाली कुछ ये पंक्तियां दी गई हैं, कादयो मावसाना स्पर्शाहा। ये पंक्तियों का यहाँ देने का क्या मतलब है, ये समझिएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए, कादयो मावसाना स्पर्शाहा, अंतस्थाहा, ऊष्माणः और स्वराहा, ये कुछ पंक्तियां दी गई। अच्छा, इन पंक्तियों को यहाँ पर देने का क्या मतलब है, ये आपको अब बताया जाता है। मित्रों, आपने पिछली स्लाइड में, ओहो ये थोड़ा बाहर निकल गया, एक सेकेंड। आपने पिछले उसमें जब आपको पढ़ाया था, जब आभ्यंतर प्रयत्न बताए थे, तो वहां पर आपने कुछ चीज को समझा होगा, ये कि आभ्यंतर प्रयत्नों में कुछ यहाँ बात बताई गई थी, इस पर फिर दोबारा से गौर करें। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, ये बताया था क्या ये स्पर्श वर्णों का है। तो आगे वही जानकारी दी जा रही है, स्पर्श कौन है, अंतस्थ कौन होते हैं, ऊष्म कौन होते हैं, और स्वर कौन होते हैं, इन बातों की जानकारी आगे दी जा रही है। वही आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में लिखा है कि पीछे आए हुए शब्दों का स्पष्टीकरण ग्रंथकार कर रहे हैं। जी। तो अब वह स्पष्टीकरण यह है आपके लोगों के सामने, कादयो मावसाना स्पर्शा, अर्थात कादयो मावसाना अर्थात क से लेकर के म तक के जो वर्ण है वो स्पर्श होते हैं। स्लाइड में देखिए, हमने इनको क से लेकर के म तक के वर्ण ही लिखे हैं ना, यहाँ जब स्पर्श स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम दिया था। जी जी। तो वो वही बात है, उसी की व्याख्या हमने पीछे एक बार कर चुकी है, बस आप उन्हें देखते जाइएगा, है ना। अंतस्थों को हमने यवर लिखा था, ऊष्मों को हमने श लिखा था, स्वर हमने आयु ये सब लिए थे। ये इसी बात का स्पष्टीकरण है, बस अगली स्लाइड में आप उसे धैर्य पूर्वक अब सुने, पढ़ें, आपको वो समझ में आएगा। तो लिखा है क्या, कादयो मावसाना स्पर्शा, अर्थात क से लेकर के माँ बसाना अर्थात माँ तक के जो वर्ण हैं उन्हें स्पर्श कहते हैं। स्पर्श मतलब उनका नाम है, जैसे किसी का नाम राम श्याम मोहन घनश्याम इत्यादि हो सकता है, जैसे क से लेकर के माँ तक के वर्णों का नाम है स्पर्श। यणो अंतस्था, यणों को अंतस्थ कहते हैं। शलह ऊष्माणः, सलों का नाम है ऊष्म। अचों को कहते हैं स्वर, अचों को क्या कहते हैं, स्वर। अच्छा, स्वर। अब इतनी बात बता करके, अब कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो आपकी वर्ण इसमें आते नहीं हैं, कुछ वर्ण आपके इसमें नहीं आते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ आपका जो वर्ण समाम्नाय है ना, इसमें कुछ वर्ण नहीं आते हैं। ऐसे वर्णों को बोला जाता है अयोगवाह। हमसे पिछले लोग कुछ सवाल कर रहे थे, अयोगवाह बताइए, हमने सोचा आगे बताएंगे उसको यहाँ पर, क्योंकि ग्रंथ में मूल में बताया गया है। यहाँ पर आप अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी देखेंगे, उसमें लिखा गया है वही सब पंक्ति जो भी हमने पढ़ी थी। कह पह इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशा जिह्वा मूलिया, जिह्वा मूल्य, और प फ इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशः है उपधमानीय।
और हमने ये भी बताया था कि जिह्वा मूली उपध्मानीय क्या चीज होते हैं उसकी जानकारी आगे देंगे, क्योंकि उच्चारण स्थानों में आया था ना कि जिह्वा मूली का उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल भाग है और उपध्मानीय का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, उपध्मानीय नाम ओष्ठ। तो ये जिह्वा मूली उपध्मानीय होते क्या है उसकी जानकारी यह दी गई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये अर्ध विसर्ग सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अर्ध विसर्ग क्या चीज है। तो देखो यह आपको कुछ लेखन करके बताया जा रहा है। विसर्ग के मतलब होते हैं दो गोले, समझ गए ना, दो गोला बना दिया समझो विसर्ग है। और अर्ध विसर्ग क्या चीज है, हम हमारे ऋषि मुनि और हम लोग भी बहुधा अर्ध विसर्ग उच्चारित करते हैं, लेकिन थोड़ा उन्हें पता नहीं है उनका तरीका। ये अर्ध विसर्ग है आपके ये। अब ये पूरे विसर्ग देख लीजिए आप ध्यान से। अब ये अर्ध विसर्ग कैसे कहलाते हैं, तो इसे नीचे से आधा हटा दीजिए और आधा ऊपर से हटा दीजिए। अब ये दोनों आधे आधे बचे, यही है अर्ध विसर्ग जो आपकी किताब में लिखे हुए हैं। आधे विसर्ग समझ गए ना, पूरे जी जी। जो बिंदु आकार का विसर्ग है उसको नीचे ऊपर से आधा आधा कट कर देना है तो अर्ध विसर्ग हो जाएगा। अर्ध विसर्ग में क्या है, क और ख से पहले है तो इसका क्या है, जिह्वा मूली है। यदि यही अर्ध विसर्ग क यहां लगा हो क से पहले, या फिर ख से पहले लगा हो, तब मित्रों इनका नाम हो जाता है जिह्वा मूलीय। जिह्वा मूलीय। जिह्वा मूलीय नाम है उनका, ठीक है, आप उस नाम से डरना नहीं, क्योंकि जिह्वा के मूल भाग से उच्चारित होते हैं, इसलिए ऐसी कंडीशन पर है। अच्छा, मैं आपको कुछ उच्चारण करके दिखाता हूं, जैसे क और ख, ठीक है। जी। थोड़ा इसको लिखना पड़ेगा, एक मिनट। आप यार विसर्गों को शायद समझ गए होंगे। अब इधर देखिए, रामः ऊर्ध्वते। मैंने आपको कहा है विसर्गों को अर्ध विसर्ग लिखने की जो परंपरा है वह क और ख से पहले लिख सकते हो फर्स्ट पोजीशन, या प और फ से पहले लिख सकते हो। ये दो तरीके हैं। आप उन्हें अर्ध विसर्ग लिखिए तो ज्यादा अच्छा है, विसर्ग करोगे तो भी चलेगा। आजकल जैसे ये वाले तो गायब हो गए, अर्ध विसर्ग नहीं किताबों में दिखाई देते हैं, इनका कोई यूज नहीं रहा है। पर इनको कैसे उच्चारण किया जाता है, और इससे उच्चारण से देखो आपको कितनी सुविधा है, आप करते भी हो काफी जगह। मैं अर्ध विसर्गों का उच्चारण कर रहा हूं, है पहले विसर्गों का करूंगा जिससे आप समझ जाएं, क्योंकि एक पक्ष में विसर्ग भी यहां रहता है। तो देखो मैं इनका उच्चारण किया, राम, मैं पहले क्या कर रहा हूं, विसर्ग बोल रहा हूं, राम ऊर्दति। राम ऊर्दति। ऊर्ध्वते। ऊर्दति शायद ये आत्मनेपदी होता है, ऊर्दते कर देंगे, ऊर्ध्वते। ये आत्मनेपदी धातु है। राम ऊर्दते। अच्छा, ये मैंने विसर्ग उच्चारण किया है, राम ऊर्ध्वते। अब मुझे क्या करना है, इसको क ख से अर्ध पहले विसर्ग। लगाए तो जिह्वा मूली में करना है। तो देखो कैसे करना है, राम राम कूर्दते, हकार नहीं बोला, राम कूर्दते, राम कूर्दते सीधा। एक तो है राम कूर्दते, दूसरा राम कूर्दते। क ख से है पहले तो ऐसे उच्चारण करना है। अच्छा, प और फ से पहले लगे होते हैं तो इनका नाम हो जाता है उपध्मानीय। नाम थोड़ा याद कर लेना, प फ से यदि ये पहले लगे हैं तो इनको बोला जाता है उपध्मानीय। जैसे देखिए प्रायः हम लोग जो लौकिक संस्कृत में उच्चारण करते हैं इस तरीके से करते हैं, रामः पठति, रामः पठति। पठति। लेकिन यदि ये विसर्ग ये पहले लगे हैं पाफा से पहले तो ये अर्ध विसर्ग में बदल जाएंगे, तब इनका उच्चारण उपध्मानीय करना है। और उपध्मानीय का उच्चारण स्थान किससे होता है, ओष्ठ से, बताया जा चुका है ना, उपध्मानीय नाम ओष्ठौ। ये तो इनको कैसे करना है राम फिर, पठति। राम राम पठति। देखो पहले विसर्ग वाला उच्चारण राम पठति, अब यह उपध्मानीय वाला देखिएगा, राम पठति, राम पठति। यहाँ पर आपके जो विसर्ग का उच्चारण हुआ ये ओष्ठ से हुआ, यहाँ पर आप ज्यादा समझ पाए होगे। पस और फा से पहले करना है, राम पठति वृक्ष फलति, है ना।
तो इस तरीके से आपने यह समझा कि यह आपके अनुस्वार, यह आपके जो हैं जिह्वामूलीय और पद्मानीय जी। क ख से पहले आते हैं, वही इस पंक्तियां में वही इन पंक्तियों में दिया हुआ था। आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा इन पंक्तियों को। हाँ, ये कादयुम अवसान स्पर्शेण तस्था। अब देखिए क ख इति कखाभ्याम, पंक्तियों के अर्थ देखते जाइए। क ख इति कखाभ्याम, क और ख इससे, क ख से प्राक है ना, यहाँ थोड़ा एक प्र लिख गया है, आप इसे प्राक समझिएगा। प्राग अर्ध विसर्ग सदृशा, उससे पहले जो अर्ध विसर्ग सदृश आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये वाले चिन्ह, ये वाले, आप इनको क्या, इनका नाम देना है जिह्वामूलीय, इनको बोलना है। जिह्वामूलीय। और प फ से पहले क्या होते हैं ये अर्ध विसर्ग हो तो इनको आपको पद्मानीय बोलना है। पद्मानीय। ठीक है, इतनी बात बता करके लास्ट बात और बताई है, अंग अह इत्यचः परावनुस्वार विसर्गौ। ये देखिए, अंग अह इति अचः परावनुस्वार विसर्गौ, इस पंक्ति का क्या अर्थ है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अंग, अंग का मतलब अनुस्वार, अह, अह का मतलब विसर्ग। अंग अह से वो ई वाले अंग मत, वो आपको नहीं समझना है। अंग का मतलब यहाँ पर अनुस्वार है, अह का मतलब है विसर्ग। तो ये बताया जा रहा है अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं, इति अचः परौ, है ना, अनुस्वार विसर्ग, अर्थात ये अनुस्वार और विसर्ग होते हैं वो अचः अर्थात अच से पर में आते हैं। ध्यान दीजिए, अनुस्वार और विसर्ग कब आते हैं? हमेशा अच से पर में आते हैं, अच से पर में बैठते हैं। इस पंक्ति से आपके लेखन का थोड़ा तरीका सुधर जाएगा। अंग अह ये अच से परे आते हैं, अर्थात अनुस्वार और विसर्ग। जैसे देखिए रामम, अनुस्वार आ गया, राम, ये अच से परे कैसे आया, ये ध्यान दीजिए। अच क्या है? म में अ है, म में क्या है? अ, अतः इसके बाद ये अनुस्वार लग गया है। अतः ये अनुस्वार विसर्ग की कंडीशन जब भी बनेगी जब पहले अच, अच मतलब कोई एक स्वर हो, उसके ऊपर ही लगते हैं ये। और यहाँ पर भी विसर्ग कब लगा? ये पूर्व में स्वर है, अतः ये विसर्ग में बदला। कई सारे लोग क्या गलतियां करते हैं, वो गलती आप लोगों को अब नहीं करनी है, इस बात को समझ करके कि वो ऐसे रामम लिख देंगे और उसके आगे विसर्ग लगा देंगे, मतलब हलंत के आगे विसर्ग कभी मत लगाना। यह अनुमति व्याकरण आपको नहीं देता है। कि कुछ लोग सोचते हैं ना कि संस्कृत क्या है, लगा दो हलंत, लगा दो विसर्ग, बन गई संस्कृत है, लगा दो अनुस्वार। हर जगह नहीं आपको ये ठोकना है ये तरीका। कुछ यह सावधानियां रखें कि यह अनुस्वार के, यह अर्थात हलंत अक्षर के बाद ये नहीं आएगा। अच्छा, पहली चीज, और इसके ऊपर कोई विसर्ग भी नहीं आएगा जी, कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं, ये दोनों चीज गलत है। तो आज यह तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम पूरा हुआ। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आए थे, बहुत लोगों ने मेधा से थिया बिहार से, वो ग्वालियर से, और वैष्णवी ने बिहार से, और भी हमारे एक हैं उन्होंने, तो बहुत सारे लगभग 37 क्वेश्चन संज्ञा प्रकरण से अब तक यहाँ तक बना के दे दिए हैं। आज हम प्रश्नों को नहीं ले पाए क्योंकि समय हो गया, आज विषय बहुत अधिक पढ़ाना था। तो अब हम आज के प्रश्नोत्तर भी अब कल ही लेते हैं, कल शुरुआत में ही लेंगे क्योंकि आज समय हो चुका है। आप लोग इस सभी को मनन करिएगा, चिंतन करिएगा, अपने लोगों के साथ में डिस्कशन करिएगा जहां पर दिक्कत हो, और हम कल फिर आचार्य जी उपस्थित होंगे। हाँ, एक प्रश्न ले सकते हैं, चलो ये प्रियंका जैन जी बोल रही हैं, तो बोलिए। हाँ, एक प्रश्न ले लेते हैं, चलिए। नमो नमः महोदय। जी नमो नमः। सर मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी जी बताइए। एक्चुअली क्या है कि आप मतलब जो पढ़ा रहे हो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, पर जैसे हम लोग एक दिन में जो तैयार, क्योंकि हम लोग बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, हमें कुछ भी नहीं आता। अच्छा। तो जो लर्न करने के लिए थोड़ा सा समय, जैसे अब आपने आज का जो कराया है, तो हमें कम से कम थोड़ा टाइम तो लगेगा उसको समझने में, तब तक कुछ और हमें कल नया मिल जाता है। तो थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा स्लो। आचार्य जी एक काम करेंगे ना, हम कल ऐसा है ना, कल हम आपके बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ लेने वाले हैं, जैसा मैंने आपको बोला हुआ है। कल हम क्वेश्चन आंसर कुछ करते हैं, फिर आगे की जानकारी आगे करेंगे। और भी आपको देखो ज्यादा लर्न करना है तो आपके पास अच्छा तरीका है, वीडियो को बार बार देखें, सभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और आपको अच्छा रहेगा।
यार हर बात को बारीकी से समझ पाएंगे, नहीं समझ में आएगा प्रश्न आंसर करिए। मैं केवल यहाँ पर ही नहीं, आपका फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हमेशा उपलब्ध हूँ आप लोगों के लिए, वहां पर प्रश्न कर सकते हैं। जी एक काम और महोदय कर सकते हैं आचार्य जी। जी जी ये जैसे हमारा ये संज्ञा प्रकरण समाप्त होने वाला है ना, हाँ हाँ तो उसके बाद हम एक टेस्ट रखेंगे, हमने कहा ही था। हाँ, हम ठीक उसके हो लिए 2 जाएगा। या 3 दिन का गैप रख देंगे, तो 3 दिन के बाद सीधे लेंगे, तो 3 दिन में देख पूरा लेंगे संज्ञा कैसी क्या प्रकरण लोग एक बार कंडीशन फिर कर बनती लेंगे। है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जैसी कंडीशन बनेगी वैसा करेंगे। वैसे हाँ, हमारे वो काफी अध्येता इसमें बहुत अच्छे हैं, जो पहले से जानते हैं कुछ जो है, तो वो लोग अच्छे प्रश्न करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वो थोड़ा स्लो लर्नर वाला हिसाब है ना, अभी नए नए लोग हैं, तो कोई नहीं, उसको देख लेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बहुत जी स्लो जी। पढ़ा रहा हूँ, बाकी में समझिएगा, मैं संज्ञा प्रकरण को मात्र 3 दिन में पढ़ा के खत्म कर देता हूँ। पर मुझे जी आज यह लगभग आज 13वां 14वां व्याख्यान है, आप लोगों के लिए ही तो है ना ये, इसलिए थोड़ा सरल किया गया, हर एक चीज को इसका बारीकी से शुरू से इसकी एक समझाया। परीक्षा लेनी पड़ेगी। परीक्षा तो हो पूछेंगे। जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अमन तो कुमार अभी जी बिहार। नहीं सर कल रखते हैं लेंगे फिर, है? अमर जी। अमर जी कल लेते हैं। कल लेते हैं, कल बिल्कुल, कल प्रारंभ से ही प्रश्न लेंगे आप सभी के, और हमें ओके भेजे सर, हुए हैं आप ठीक है, लोगों में से, धन्यवाद उनको भी कल दिखाएंगे यहाँ पर, कल आप लोगों से पूछेंगे। जी। ठीक है, चलिए तो शांति मंत्र कर लिया जाए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दुःखभाग् ओम भवेत्। शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।